नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में घर घर दीप जलाए और मिठाइयाँ बांटी। तब से लेकर आज तक हम दीपावली का यह पावन पर्व मनाते आ रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ आज मेरे पास कुछ साथियों के प्रश्न आए हैं। उन्होंने मुझसे रामायण से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ, और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। पहला प्रश्न जो मेरे पास है वो आया है कि हम इतने दिन से दीपावली का ये पावन पर्व मनाते आ रहे हैं, फिर भी लोगों के बीच संपत्ति को लेकर जो कलह है वो अभी भी बरकरार है। आप सही कह रहे हैं कि जो संपत्ति को लेकर जो विवाद है वो आज भी कलयुग में भी वर्तमान में भी है। देखिए, त्रेता युग में जब मनुष्यों की ये धरती रही, इतने इतने मनीषी और महानुभाव इस धरती पर उत्पन्न हुए, उस समय पर भी ये संपत्ति की जो विवाद था उस समय पर भी था। इंद्र ने भी सत्ता के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। फिर मनुष्य तो एक साधारण प्राणी है और उसके भीतर जब संपत्ति को लेकर मोह पैदा होता है तो ये कौन सी बड़ी अचरज की बात है। बस ये सोचने की बात है कि वो अपने विवेक का कितना प्रयोग करता है। देखिए, एक पक्षी या चिड़िया को लीजिए, एक छोटा सा जीव है चिड़िया। वो एक घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, तिनका तिनका जोड़ती है और एक घोंसला बनाकर उसमें वो अपने बच्चों को रखती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाते हैं और वो कभी भी उस घोंसले पर अपना अधिकार नहीं जमाते, और ना ही वो चिड़िया को इस चीज़ के लिए दोषी ठहराते हैं कि भाई तुमने ये घोंसला हमारे लिए क्यों बनाया है, ये घोंसला अब हमें चाहिए। वो पंछी उड़ जाते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी आयु बड़ी हो जाती है, वो फिर अपना एक तिनका तिनका लेकर फिर एक अपना नया घोंसला बनाते हैं। इस तरह से देखिए, ये पक्षियों की बातें हैं। मैंने खुद चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखा है और तिनका तिनका वो अपनी चोंच से लेकर जाती हैं। परंतु मनुष्य, जो कि एक चिंतनशील प्राणी है, जिसके अंदर प्रज्ञा है और बुद्धि दोनों हैं, वो आपस में लड़ाई करता है सिर्फ और सिर्फ मोह के कारण। सबसे बड़ा जो कारण है संपत्ति के विवाद का या आपसी कलह का, वो मोह है। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप देखिए, सत्ता के लिए कितने दिनों से लड़ाइयाँ होती आ रही हैं। देशों में लड़ाइयाँ होती आ रही हैं। अंग्रेज़ों ने राज किया, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, फिर वो वापस खाली हाथ चला गया ये कहते हुए कि भाई देखो, लोगों को बता देना कि मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा हूँ। फिर भी आज भी वो बरकरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर रहे हैं या उस चीज़ पर इतनी गौर नहीं कर रहे हैं कि ये लड़ाइयाँ क्यों हुई थी या इनके कारण क्या थे या क्या दुष्परिणाम निकले थे और भविष्य में किस तरह के दुष्परिणाम होंगे। हम बस ये सोच कर कि ठीक है, एक मनोरंजन की कथा हुई और ऐसे ऐसे राम जी के साथ हुआ और फिर वो वन चले गए, कैकेयी ने वर मांग लिए, भरत के लिए राज्य मांग लिया, मंथरा ने कान भर दिए और भगवान राम वनवास चले गए। ये कहानी नहीं है, एक संदेश है लोगों के लिए कि हमारे जीवन में कुछ पात्र ऐसे आते हैं जो हमें भड़काते हैं हमारे अपनों के ही खिलाफ, और जो हमारा खुद का काम है हम उससे विमुख होकर फिर उन उलझनों में लग जाते हैं। पहले माता पिता संपत्ति जुटाते हैं अपने बच्चों के लिए,
फिर वो बच्चे उसी संपत्ति के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और माता पिता को दोषी बनाकर एक दूसरे से फिर विमुख हो जाते हैं। जबकि हमें पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए। उन्हें किसी से कोई उम्मीदें नहीं होती, वो अपना तिनका तिनका खुद जोड़ते हैं और जो उनको मिल जाता है वो उसमें ही खुश रहते हैं और आगे चले जाते हैं। यदि व्यक्ति खुद ही अपने ही जीवन से उम्मीदें लगाए, बाकी किसी से कोई उम्मीद ना रखे, तो मुझे नहीं लगता कि ये संपत्ति का विवाद आपसी भाइयों में या आपसी और किसी में भी होगा, या पिता पुत्र में जो लड़ाइयाँ होती हैं संपत्ति को लेकर, या माँ और बेटे में जो लड़ाइयाँ होती हैं संपत्ति को लेकर, या भाई भाई में जो लड़ाइयाँ होती हैं संपत्ति को लेकर, वो नहीं हो पाएंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करे तो ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी और हम रामायण की सार्थकता को भी समझ पाएंगे। ये प्रश्न हुआ संपत्ति विवाद को लेकर। अब दूसरा प्रश्न मेरी कुछ बेटियों ने मेरे से पूछा है कि माता सीता का परित्याग भगवान राम ने किया। ठीक है, वो भगवान थे, उन्होंने माता सीता का परित्याग किया जनता के लिए, परंतु यदि आज की साधारण स्त्री का परित्याग कोई पुरुष करता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आजकल उठ रहा है और इसके जो उत्तर हैं वो मैंने जगह जगह से भी सुने। मैंने ओशो से सुना, सतगुरु से, कुमार विश्वास जी से, और बहुत सारे हमारे मुरारजी बापू जी से, बहुत सारे हमारे धर्म आचार्य हैं उनसे, हमारे हमने जब रामानंद सागर जो हमारा सीरियल चल रहा है उसमें भी फिर मैंने रामायण को देखा। देखिए, आज भी जो स्त्री है वो हर एक स्त्री जानकी है। जनक हर एक पिता है और उसकी पुत्री जानकी सीता है। जानकी यानी कि जनक की पुत्री। माता सीता का परित्याग भगवान राम ने अपनी अंतर्द्वंद और अपनी जनता के या राजनीतिक क्षेत्र को उनको लेकर आप देख लीजिए, उन्होंने जो ये किया था। और उसमें भी जो रामानंद सागर है उसमें यही दिखाया उन्होंने कि माता सीता ने खुद ही कहा कि लोगों के भीतर अगर ये संदेश मेरे लिए जाता है तो आप मुझे त्याग दीजिए, या मैं ही आपको त्याग देती हूँ और मैं वन जाना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे योग विद्या से अपने आप को भस्म करना होगा। इस तरह से वो भगवान राम को इस पाप से भी मुक्त कर देती हैं कि उनके भीतर एक ग्लानि ही ना रहे कि उन्होंने उनको त्यागा था। माता सीता ने उन्हें इस त्याग से भी मुक्त कर दिया। पर आज आप कह रहे हैं कि नहीं, माता सीता के बारे में हम अपने आप को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं भाई उत्तरकांड में ये घटना थी, बाद में जोड़ी गई, भगवान राम को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई। तो जो ये प्रश्न है लड़कियों ने यही किया है कि भाई हम अपने लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, उत्तर रामायण नहीं थी या भगवान राम को ने जो भी किया था, पर आज के संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? तो देखो बेटा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो निर्णय लिया जाता है यदि वो विवेक से लिया जाए, उसमें एक ईगो ना देखकर, एक पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति ना देखकर, एक सच में ही विवेक से जो निर्णय लिया जाता है, ये देख कर कि ये एक प्राणी है, ये स्त्री या पुरुष की बात नहीं है, ये देखना है कि सही और गलत की बात है, सही क्या है गलत क्या है, उसको देखकर यदि निर्णय लिया जाए तो शायद फिर कभी भी किसी भी जानकी के साथ कभी भी कोई भी अन्याय नहीं होगा, उसे न्याय मिलेगा। तो इसका मेरे हिसाब से जो उत्तर है वो यही होना चाहिए कि जो जायज़ है, जो न्याय प्रिय है सभी की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में भी जिसको न्याय मिल रहा है
उसके लिए भी क्या वो उससे संतुष्ट है या नहीं है। और रही बात संदेह की, तो पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है इस संसार में जो विश्वास का है। यदि पत्नी हर एक बात के लिए अपने पति को स्पष्टीकरण देती रहेगी तो वहाँ कहीं कोई प्यार नहीं है। प्यार वहीं होता है जहाँ एक दूसरे को किसी को स्पष्टीकरण ना देना पड़े, ना उसको और ना उसको, जो दोनों एक भावों से ही जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएं, जहाँ पर वाणी भी काम नहीं आती, सिर्फ भावनाएं और आंखों से ही पता चल जाता है कि सत्य और झूठ क्या है। जब आप इस रिश्ते से रहने लगते हैं कि आपको भावनाओं से ही ये पता चल जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो वही असली प्रेम है। जहाँ पर आपको बातों से स्पष्टीकरण देना पड़े वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं फिर उस प्रेम में कमी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपसी प्रेम में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही ना तो कभी संदेह होगा और ना ही स्त्रियों को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता होगी। मैं आशा करती हूँ मैंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और मेरे इन प्रश्नों से आप संतुष्ट होंगे। और आप अगर आगे भी कोई प्रश्न मेरे से पूछना चाहते हैं और आप अगर इन प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरह से आपसे जुड़ी रहूँगी और माँ भगवती मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।